मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। बस, हालेलुया, जीसस। अब ये यहां पे क्या कहता है? ये कहता है ये अलग अलग चेले आ रहे हैं। अभी चेला बना नहीं है, क्योंकि जो चेला होगा उसके साथ चलेगा। पर ये क्या कह रहा है? मुझे पहले क्या करने दे, अपने पिता को। इसका मतलब इसका पिता मरा तो नहीं था उस टाइम पे, लेकिन ये क्या मांग रहा है? मुझे तब तक की अनुमति दे जब तक कि मेरा पिता इस पृथ्वी पे है और वो क्या हो जाए, मर जाए। और मैं क्या करूंगा, जब वो मर जाएगा उसको मैं दफना दूंगा, उसकी क्रिया खत्म कर लूंगा, तब मैं तेरे पीछे चलना। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? मुर्दों को अपने मुर्दे। तो क्या जो संसार में लोग दिखते हैं वो मुर्दे हैं? लोगों में जीवन का श्वास तो है, पर वास्तव में मुर्दे हैं। कैसे? जब परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा एक अदन की वाटिका के बीच में उसको रख दिया गया, उसके दूसरे उसमें रख दिया गया। इस जो हमें जो है, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं, वहां पे परमेश्वर ने क्या किया? मतलब यह है कि फर्स्ट डायमेंशन से उठाकर उस अथॉरिटी से हटा करके उसको कहां पे रखा? उस अथॉरिटी में रखा, उस अधिकार में रखा। और वहां पे परमेश्वर ने क्या किया? उसको कुछ कमाना नहीं पड़ता था, उसको कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, सिर्फ उस अदन की वाटिका की क्या करनी थी? देखभाल करनी थी। और उस अदन की वाटिका के अंदर उसने हर तरह के पेड़ पौधे और उसके अंदर फलों को लगा दिया कि सिर्फ तुझे इसकी देखभाल करनी है और इसी के फल खाना है, कोई मेहनत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? उसी के बीच में परमेश्वर ने क्या किया? इस पृथ्वी का एक फल, एक पेड़ लगा दिया, क्योंकि बाकी सारी चीजें कहां की थी? स्वर्ग की थी। लेकिन एक पेड़ जो है वो कहां का था? वो पृथ्वी का था, क्योंकि पृथ्वी पर लोग क्या चाहते हैं? भले बुरे का ज्ञान पाना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर पिता के साथ हैं, जब बच्चा अपने माता पिता के साथ है, उसको भले बुरे जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहां पे भी जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो बड़ा क्या होकर के क्या करता है? नहीं, मैं बड़ा हो गया, मुझे मालूम है भला क्या है और बुरा क्या है। और ये सोच जो है ये शैतान की थी। और शैतान ने जब अदन की वाटिका में आता है तो हव्वा से क्या कहता है? वो देख पेड़, उसी पेड़ का विषय में बात करता है कि देख फल कितना खूबसूरत है। और वो भी कहती हाँ फल तो बड़ा खूबसूरत है, कि उसको खा ले। लेकिन हव्वा कहती है ना, पिता ने क्या किया है? मना किया है, इस फल को मत खाना। अब लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर पिता को मालूम था तो फिर लगाया क्यों? पर आप जब तक आत्मिक संसार को समझोगे नहीं तो आपके अंदर सवाल उठते रहेंगे। वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। कौन से स्वर्गीय स्थानों में? परमेश्वर वाले में नहीं, सेकंड उसमें जो है, जो दूसरे है, जो दिखता है, वो वहां पे राज कर रहा है। पर उसका गेट, उसका द्वार कहां पे है? यही पेड़ जो है, ये उसका द्वार वहां पे लगा हुआ है। क्योंकि तीनों चीजें क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्ट है। जब उसको लगाया गया और शैतान ने इसी का क्या किया? फायदा उठाया। और फायदा उठाने के बाद में क्या किया? उस औरत को बहका दिया, जो हमारी आदि माता कहलाती है, उसको बहकाया। और उसने क्या किया? हाँ फल तो बड़ा खूबसूरत है, पर यह नहीं पता था कि ये पृथ्वी पे जाने का रास्ता यही है। इस स्वर्ग लोक से तुझे क्या करेगा? ये धक्के दिलवा देगा। उसने इस चीज को नहीं सोचा और उसने उस फल को खाया और उसकी आंखें खुल गई। और बाइबल कहती है उसने खुद ही नहीं खाया, उसने वो फल किसको दिया? अपने पति को, आदम को भी दिया। और दोनों ने खाया और दोनों की आंखें क्या हो गई? वो यही तो कह रहा था। वो ये कह रहा था, परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तू मेरी उपस्थिति से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो इस पे जो अब तक राज कर रहा है
ये राज करना तेरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और तू उस पृथ्वी पे चला जाएगा जहां पे शैतान खुद तुझ पे राज करना शुरू कर देगा। समझ पा रहे हैं क्या चीज है? यही चीज है आज लोगों के दिलों में शैतान राज कर रहा है, और लोग परमेश्वर की महिमा से क्या हैं, उसकी उपस्थिति से रहित हैं, परमेश्वर की उपस्थिति उनमें है नहीं। तभी कहता है कि यदि इस फल को खाओगे तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तभी यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया, मुर्दों को क्या करने दे, अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू मेरे पीछे। मतलब ये है सीधा सच्चा सा, आप और मैं जो प्रभु के पीछे चलना शुरू किए हैं प्रियो, आपके मेरे जीवन के अंदर पारिवारिक चीजों को लेकर, लोगों की चीजों को लेकर बहुत से ऐसे सवाल आते हैं, और हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं नहीं, हम प्रभु के साथ में तब चलना शुरू करेंगे, है ना। अपने मनों को भटकने ना दें, हम तब चलना शुरू करेंगे, मेरा ये काम हो जाए तो मैं तब चलना शुरू करूंगा, मेरा ये काम हो जाए, मैं चंगा हो जाऊं तो तब चलना शुरू करूंगा, मेरे जीवन के अंदर ये कमी है, ये पूरी हो जाए, मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं पीछे चलना शुरू करूंगा। यीशु क्या कहते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे, क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के कब्जे में पड़ा है। इसी में से जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने अधिकार वापस किसको दे दिए, आपको मुझको दे दिए, कि अब आप चल सकते हो और उस दुष्ट पे राज कर सकते हो, उस दुष्ट पे राज कर सकते हो। कई लोग लेकिन अभी भी अपने जीवन में उस दुष्ट के बंधनों से आजाद होना नहीं चाहते, उसके राजपाट में अभी तक क्या है, बड़े खुश हैं। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, यदि आप उस राज में अधिकारी बनना चाहते हैं, उस परमेश्वर राज के अधिकारी ठहरना चाहते हैं, तो आपको इस भेद को समझना पड़ेगा। और भेद यह है प्रियो, बाइबल में बार बार एक दो तीन नाम आते हैं, अब्राहम, आइजैक और जेकब, याकूब, ये तीनों भी तो मरे ना, लेकिन बार बार क्यों आता है कि परमेश्वर इनका परमेश्वर है, क्योंकि ये विश्वास में बढ़ते चले गए, इन्होंने मुड़ करके पीछे नहीं देखा। इसीलिए ये विश्वास के पहले वो सीढ़ी थी जहां से एक बदलाव आया, और इसीलिए परमेश्वर बार बार कहता है कि मैं इनका परमेश्वर हूं, तेरे बाप दादों का परमेश्वर हूं। मैं और आप उनके जीवनों से बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। नूह जल प्रलय से पहले पूरा संसार दुष्ट के कब्जे में होता चला गया, लेकिन एक नूह और उसके परिवार के 8 लोग टोटल मिला करके वो प्रभु के पीछे चलते रहे। हो सकता है लोग आपको कुछ कहें, उस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए जो आपके अंदर बसा है और उसकी शांति और आनंद ने आपको घेर लिया है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों को जवाब देते देते आप परेशान हो जाओगे। लेकिन जब प्रभु आप में बसना शुरू होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रभु की सामर्थ्य उनको जवाब देना शुरू कर देगी, उनके बुरे करने के लिए नहीं। अगर वो समस्या में हैं प्रार्थना कर दिए, बीमार हैं तो हल्का सा हाथ लगाते ही रोग क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तब समझ में आता है कि तुझ में कुछ अलग है और मुझ में कुछ अलग है। आपको परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जीवित प्राणी बना देता है, क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर हल्का सा भी कुछ गलत हो तो क्या होता है, वो आपको कचोटती है। लोगों को कुछ गलत करते हुए आज जो एहसास भी नहीं होता है, वो इसीलिए क्योंकि उनके कॉन्शियस क्या हो गए, उनके विवेक जो है मर चुके हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ ले। आप और मुझको परमेश्वर ने जो है मुर्दा रहने के लिए नहीं बुलाया है, समझ रहे आप और मुझको परमेश्वर ने मुर्दा रहने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन किसके लिए बुलाया है, जीवित को फॉलो करने के लिए। हालेलुया। पर कई लोग उस जीवित में खुश रहना नहीं चाहते, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं छोड़नी पड़ जाती हैं, संसार के कई चीजें जो हैं उनको त्यागनी पड़ जाती हैं, क्योंकि फिर पी नहीं सकते भाई,
है ना। फिर जो है गलत चीजें नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र के साथ पवित्र होना पड़ता है। हालेलुया। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, लेकिन हम क्या करें, हम बढ़ते जाएं और उस पवित्रता में, यीशु की धार्मिकता में। क्योंकि मैं और आप अपने कर्म कांडों के द्वारा या अपनी किसी बात के द्वारा प्रभु को खुश नहीं कर सकते, लेकिन उसने आपके लिए पहले से इंतजाम कर दिया है। बस उसको अपने अंदर लेते जाइए और आशीषित होते चले जाइए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मैं दिखा दूंगा, और न केवल उदाहरण, लेकिन आपकी जिंदगियों की चीजों को भी जब मैं बताना शुरू करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुर्दा क्या है और जिंदा क्या है। जब लोगों को गलत करते हुए एहसास नहीं होता, इसका मतलब उनकी आत्मा, उनका कॉन्शियस जो है क्या है, मरा हुआ है। और मरे हुए लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। जरूरी है कि वो जिंदा हो जाए, और जिंदा होंगे जो लहू उसने बहाया है उसको अपने जीवन में लेके। और वो कोई इससे नहीं आता कि नहीं कोई आपके ऊपर हाथ रखेगा, छिड़केगा, कुछ उससे नहीं होगा। लेकिन जब आपकी आत्मा में लगे सचमुच मैं गुनाहगार हूं, बस उसी क्षण अपने जीवन को उसके सम्मुख रखिए और उससे कहिए, पिता मुझे माफ कर, और अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे नया कर दे, और मेरे दिल को मैं खोलता हूं और अपना सिंहासन इसमें लगा ले, और मुझ में आ और वास कर, और मुझे अपनी पवित्रता और धार्मिकता में लेके चल। मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो जाए, यीशु के नाम में आमीन। इतनी सी प्रार्थना, लेकिन दिल से की गई प्रार्थना क्या करेगी, आपके आत्मिक अंधेपन, आपके आत्मिक मुर्देपन को क्या करेगी, वो जिंदा कर देगी। और आपके अंदर एहसास लोगों के प्रति जो है ना बदलना शुरू हो जाएगा। आपका नजरिया बदलना शुरू कर जाएगा। आप लोगों के प्रति सोच जो है आपकी बदलती चली जाएगी। क्योंकि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है, परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, और वो आपके साथ वास करना चाहता है, और आप में से हो करके इस पृथ्वी पर राज करना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन इज हियर, सवाल उठता है कि आप तैयार हैं कि उसको अपने जीवन में ले करके, मुर्दों के तरीके से नहीं, जिंदों के तरीके से उसको अपने अंदर राज करने के लिए, कि वो आप में राज करे और प्रभु का राज इस पृथ्वी पे ठहर जाए, बढ़ता चला जाए। क्योंकि जब लोगों के अंदर से अंधकार मिटता जाएगा, लोग दुष्ट के चालों से मिटते जाएंगे, हटते जाएंगे, और पिता के प्रेम और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, ऑलरेडी परमेश्वर का राज उनके दिलों में आ जाएगा, उनके घरों के अंदर आ जाएगा। सवाल यही है, क्या हम भी वैसे ही हैं? आज हमारे क्वेश्चन होते हैं, नहीं बस ये काम हो जाए तब मैं अच्छे से जो है प्रभु के साथ बैठूंगा, बस ये वाला काम हो जाए, फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब वो हो जाता है तब फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन बार बार उसका सवाल यही रहेगा, मुर्दों को अपने मुर्दे, अरे हम मुर्दों के तो समान ना चलें, लोगों के समान ना चलें, लेकिन यीशु ने आपके लिए जान दी है, अब उसके समान चलना शुरू करें, उसके समान हम बढ़ना शुरू करें। और जब बढ़ेंगे हम फलवंत होंगे, आशीषित होंगे और बढ़ते जाएंगे। यही परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है।